प्रिय विद्यार्थियों, हमने टेंस की जो स्ट्रक्चर हमने सब जान ली हैं, उसके साथ साथ हमने विशेष नियम भी हमने पढ़े करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के, कि हमें क्रिया का सही रूप किस प्रकार से हम लिखें। कुछ बचे हुए थे नियम, जिसमें से 7वां जो नियम है वो है इम्पेरेटिव, यानी आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं, आज्ञार्थक वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इम्पेरेटिव जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे हम। नंबर 1, वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। प्राय वाक्य के अंदर हमेशा शुरू के अंदर सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन इम्पेरेटिव जो सेंटेंस का पहला जो प्रकार है, वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही वाक्य आरंभ होता है। ये इसकी पहली पहचान थी इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इस प्रकार जैसे कि रिक्त स्थान, द विंडो, प्लीज़, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, हमें वर्ब का प्रयोग करना है। कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे वो हम बाद में बताएंगे आपको। दूसरा प्रकार है इम्पेरेटिव का, कई बार वाक्य प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होता है। जब भी वाक्य प्लीज़ या काइंडली से शुरू होता है तो वह वाक्य सामान्यतः इम्पेरेटिव वाक्य होता है, आज्ञार्थक वाक्य होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का तीसरा प्रकार नेगेटिव इम्पेरेटिव हमेशा डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। चौथा प्रकार, कभी कभी इम्पेरेटिव वाक्य के प्रारंभ में ही किसी व्यक्ति को सर या मिस्टर आदि कहकर संबोधित कर दिया जाता है। इन सब परिस्थितियों में वर्ब में जो वाक्य होता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। 4 बातें आपको याद रखनी है। पहला, वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो। नंबर 2, वाक्य प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो रहा हो। नंबर 3, वाक्य में रिक्त स्थान हो और नोट प्लस वर्ब के बारे में पूछ रहा है तो हमें नेगेटिव इम्पेरेटिव डू नोट से प्रारंभ होगा। सर या मैडम से वाक्य शुरू होकर किसी को संबोधित किया जा रहा हो तो हम इन परिस्थितियों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान आ गया। वाक्य के शुरू में अब तक हमने पढ़ा कि शुरू के अंदर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ इस वाक्य के अंदर शुरू में रिक्त स्थान है द विंडो प्लीज़ और ब्रैकेट में ओपन आई है, हमें ओपन का करेक्ट फॉर्म लिखना है इसमें। तो वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, रिक्त स्थान हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आंसर हो जाएगा इसका ओपन। दूसरा, वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ और वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान दिया गया है और वाक्य में हमें पूछ रहा है नोट मेक, यानी वाक्य जो वर्ब जो है वो नेगेटिव आएगी। तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव इम्पेरेटिव हमेशा डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। तो यदि नोट और वर्ब दिया हो और वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान हो, सब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो हमें डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें आंसर हो जाएगा डू नॉट मेक। तीसरा, मिस्टर मोहन, वाक्य के प्रारंभ में किसी व्यक्ति को मिस्टर या सर कहकर संबोधित किया जाता है और उसके बाद में कोमा दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल संबोधित किया जा रहा है किसी को बोल करके। हम ये माने कि वाक्य के प्रारंभ में ही रिक्त स्थान दिया गया है, क्योंकि ये तो उसका नाम दिया गया है, उसको संबोधित किया जा रहा है। जिस मिस्टर मोहन या सर से उसके बाद कोम आया है तो वाक्य यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही वाक्य को शुरू करेंगे। तो इसमें आंसर टू द मार्केट एंड ब्रिंग सम फ्रूट्स, गो की करेक्ट फॉर्म लिखनी है, तो हमें यहाँ पर गो आंसर में लिखना है। अगला, सर से वाक्य शुरू हो रहा है, कोमा दिया गया है, यानी वाक्य जो है
वो रिक्त स्थान से प्रारंभ हो रहा है, तो यह जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मी प्लीज़ भी दिया गया है। हेल्प की करेक्ट फॉर्म हमें इसमें लिखनी है, तो इसका राइट आंसर हेल्प ही हो जाएगा। उसके बाद काइंडली, प्लीज़ या काइंडली से वाक्य शुरू हो रहा है, तो हम वाक्य को रिक्त स्थान से ही प्रारंभ मानेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो दिया नहीं है, इसमें हमें वर्ब लिखनी है। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के प्रकार थे जो हमने पढ़े, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें करवाते हैं। 8वां नियम, इम्पेरेटिव वाक्य के बाद ध्यान देंगे। इम्पेरेटिव वाक्य, मैंने आपको बताया इम्पेरेटिव वाक्य के 4 प्रकार। नंबर 1, वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। दूसरा, वाक्य प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होता है। नंबर 4, वाक्य डू नॉट से प्रारंभ होता है। नंबर 5, वाक्य सर या मैडम, सर या मिस्टर से वाक्य शुरू होता है, संबोधित किया जाता है। ये 4 प्रकार के इम्पेरेटिव का कोई वाक्य दिया गया है और उसके बाद दूसरा वाक्य भी चल रहा है, तो दूसरे वाक्य में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज, आर, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा। वाज या वर कभी नहीं आएंगे। कब? जब पहले बताए गए 4 प्रकार के वाक्य पहला हो, दूसरा वाक्य चल रहा हो, इस प्रकार से। जैसे कि मान लो लुक, ये फ्रेज है, वाक्यांश है, तो लुक जो है पहला वाक्य, यहाँ तक ये इम्पेरेटिव वाक्य हो गया। लुक देखो, इम्पेरेटिव वाक्य हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। इसके बाद में भी दूसरा वाक्य चल रहा है, तो हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग कर देंगे। द मैन इज रनिंग आफ्टर द बस। इस प्रकार के वाक्यों को हम परिस्थिति जन्य वाक्य भी कहते हैं। कि हम किसी को भी कहते हैं कि देखो, तो यदि हम किसी को कहते हैं कि देखो, तो कोई ना कोई काम वहाँ पर हो रहा होता है, चल रहा होता है, तो इस प्रकार से भी हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में बाई प्लस सब्जेक्ट दिया गया हो, तो वह निश्चित रूप से पैसिव वॉइस वाक्य है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम पढ़ेंगे आगे। पैसिव वॉइस का, जैसे अब कोई भी एक अपना वाक्य होता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, नियम अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस बाई लगा करके, और सब्जेक्ट हम यहाँ उतार देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट से पहले यदि बाई का प्रयोग हो रहा है तो वो वाक्य पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। और पैसिव वॉइस में नियम अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाकर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये हमारा नियम था। यदि वाक्य में बाई प्लस सब्जेक्ट दिया हो तो वह निश्चित रूप से पैसिव वॉइस वाक्य है। इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? दूसरे नियम में बताया कि यदि कर्ता के द्वारा जो दी हुई क्रिया है उसको वह नहीं कर सकता, तो वह क्रिया पैसिव फॉर्म में आएगी। हमेशा नियम अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल है, ए लेटर वाज रिटन बाई हर यस्टरडे। बाई के साथ में सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस में हो गया। अब यस्टरडे पास्ट टेंस है, तो जो हम इसको चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो ए लेटर वाज थर्ड फॉर्म, ए लेटर वाज रिटन बाई हर यस्टरडे आंसर हो जाएगा। द थीफ वाज अरेस्टेड बाई द पुलिस यस्टरडे। बाई द पुलिस इसमें लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी इसमें पुलिस चोर को पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाता है।
लेकिन हम ये बात करें कि दिया हुआ कर्ता दी हुई क्रिया को ना कर सके। द थीप वाज अरेस्टेड, चोर कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। पुलिस वाज अरेस्टेड, पुलिस हमेशा गिरफ्तार करती है, पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है, चोर नहीं कर सकता। तो ये पैसिव फॉर्म है, या तो चोर गिरफ्तार हो रहा है और पुलिस इसको गिरफ्तार कर रही है। तो इसके अंदर हम पास्ट टेंस के हिसाब से वाज वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। ये पैसिव वॉइस का वाक्य था। अगला नियम, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए, विदाउट, ऑन, फॉर, ऑफ, बाई, इन, आफ्टर, बिफोर, इंस्टीड ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन है। रिक्त स्थान से पहले प्रीपोजिशन आ जाए और उनमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो हमें लिखनी होगी तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। कुछ शब्द जैसे नीड, हेल्प, माइंड ये भी आते हैं तो इनके बाद में भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ही रैन विदाउट, रिक्त स्थान से पहले विदाउट प्रीपोजिशन आ रहा है तो हम यहाँ स्टॉपिंग कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही रैन विदाउट स्टॉपिंग। ही केप्ट ऑन सिंगिंग, रिक्त स्थान से पहले प्रीपोजिशन आ रहा है। आई डोंट माइंड यूअर स्मोकिंग, माइंड शब्द आ गया तो यहाँ पर स्मोकिंग आ जाएगा। हर हेयर नीड्स कटिंग, या नीड शब्द आ गया तो यहाँ पर आवश्यकता हो जाएगी आंसर की कटिंग की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।